तुम्हें पता है, मैं कल एक लाल साड़ी का जोड़ा लेके आया था। तुम्हारे लिए। मेरा बड़ा दिल था कि जब हम दोनों की शादी होगी ना, तो तुम यही लाल जोड़ा पहन। बस एक ये लाल साड़ी का जोड़ा और एक घर ही मैनेज कर पाए। आई एम रियली सॉरी गुंजन। आई मीन इट्स ओके आदि, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलो। I'm really sorry गुंजन, मेरी वजह से तुम्हारा फोन टूट गया। कोई बात नहीं आदि, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा है। और वैसे भी मैं अपने बीते हुए कल की सारी निशानी, चीजें या लोग, सबको अपनी नजरों से दूर रखना चाहती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डॉक्टर साहब आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप सब ठीक है ना? आई मीन रिपोर्ट्स पे क्या लिखा? ओम जी आप प्लीज आराम से बैठ जाइए। नहीं, आप क्या कह रही रिपोर्ट्स? ओम जी आपके बेटे के पेट में कहीं कहीं जहर के कुछ अंश मिले हैं। जहर? हो सकता है कहीं खाने में जहर मिल गया हो या लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन कौन करेगा ऐसा? क्यों करेगा ऐसा? फिर लकी को। आई एम श्योर आपसे कोई गलती हुई। आप प्लीज ये रिपोर्ट फिर से चेक कीजिए। मैं 100% श्योर हूं ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। देखिए ना, इसके पूरे शरीर पर रैशेस आ रहे हैं। जहर फैल गया है। खैर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो भी लकी को खाना देता है आप उस पर निगरानी रखिए। मैं चलता हूं। मैं पिछले 1 घंटे से उसका पीछा कर रहा हूं और अभी लगा कि उस तक पहुंच गया हूं कि उसने अपना फैसला ही बदल लिया। एंड बाय द वे, तुम यहां क्या कर रही हो? वो मैंने तुम्हारी बाइक यहाँ देखी तो सोचा कि शायद तुम यहीं हो। मैं तो अपने घर वापस जा रही थी। वैसे मेरी मानो तो तुम गुंजन का पीछा वीछा करना छोड़ दो। आराम से घर जाओ और सो जाओ। जब तक मुझे गुंजन नहीं मिलेगी, ना मैं घर जाऊंगा और ना ही मैं आराम करूंगा। देखो मयंक, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? वो क्या नाम है, आदि से प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है, तो रहने दो ना। नहीं, वो आदि के साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि कोई किसी लड़की के पीछे ऐसे। वो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है वो। शी इज माई वाइफ, मेरी बीवी है गुंजन। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता
तो ये देखो, ये हमारी शादी की फोटो है। ये तुम क्या कह रहे हो मयंक? अब गुंजन तुम्हारी बीवी है? पर अब ऐसे सब मेरी वजह से हुआ है, गलती मेरी ही थी। उस एक फूल की वजह से आज मैं इस मोड़ पे खड़ा हूं। काश मैं तब समझ पाता तो गुंजन ना उस वक्त घर छोड़ के जाती और ना ही वो एक्सीडेंट होता जिसमें गुंजन की याददाश्त चली गई। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ रचना? किसे फोन लगा रही हो? मम्मी वो क्या है ना, लकी के कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए थे, उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है। बाकी उन्होंने कुछ बताया नहीं। हमें लगा कि हम जी से बात कर ले कि हुआ क्या है। अब जब उनका फोन ट्राई करे तो लग नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हमें जानना है मम्मी कि लकी की तबीयत कैसी है, उसकी रिपोर्ट्स कैसी आई हैं। तो वहां जाकर पूछ लो ना बेटा। कैसे मम्मी? कुंजन की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। ऐसे में हम वहां कैसे जा सकते हैं? बेटा हम सब है ना यहाँ। मैं सब गए ना उसकी तलाश करने। देखो बेटा, अगर तुमने लकी की जिम्मेदारी उठा ली है तो उसे पूरा करो और अच्छे से भी निभाओ। और जैसे ही गुंजन का कोई पता चलता है हम तुम्हें फोन करके बता देंगे। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। जाओ। ये गुंजन कहाँ चली गई? मैं ही पागल हूं। दरवाजे पे ताला मार के रखना चाहिए था। गुंजन कहाँ चली गई थी मेरी जाने मन? यही थी आदि। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। एक सेकंड, पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो, मैंने सारी तैयारियां कर ली। ये है साड़ी, सिंदूर भी है, सिंदूर, मंगलसूत्र भी लाया हूं। हाँ, और मैंने ज्वेलरी भी ले ली है। देखो प्लीज पहले मेरी बात सुन लो, बहुत जरूरी है। अच्छा बोलो। आदि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। आदि प्लीज, मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ गलत है, लेकिन मैं तुमसे शादी करके तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। क्योंकि सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और ये बात रियलाइज होते होते बहुत देर हो गई। लेकिन तुम सही कह रहे थे, मैं मयंक से प्यार करती हूँ और मयंक भी मुझसे प्यार करता है। आदि उसकी नजरों में साफ नजर आता है, बस मैं ही समझ नहीं पाई। सो क्या? मैं ये बात मयंक को बताने गई थी, उसे कॉल करने। आदि प्लीज प्लीज मुझे मयंक के पास वापस जाने दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें झूठे सपने दिखाए, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। आदि प्लीज मुझे मयंक के पास वापस जाने दो, प्लीज। इट्स ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम अकेले नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अभी बात करने का टाइम नहीं है। आदि मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने वाली हूँ उसमें तुम्हारी भलाई है। वो गुंजन जिससे तुम शादी करने वाले हो, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है।
क्या? निकल गई ना हवा चिरकुट। अब एक और हार्ट फेल के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते हो गुंजन का पति कौन है? मयंक। गुंजन की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं। और मयंक जिस मजनू के जोश से उसे ढूंढ रहा है, पक्का उसे ढूंढ निकालेगा। इसलिए तुम्हारी शादी तो अब गई बेटा, बाकी तुम खुद समझ लो। और हाँ, इस इंफॉर्मेशन की पेमेंट लेने मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके बाय। विंध्या तुम एक काम करो, उसको किसी भी तरीके से यहाँ पे आने से रोको, उसको रास्ता भटकाओ, बाकी मैं संभालता हूँ। ये गुंजन ने ना मेरा बहुत टाइम खराब किया है, ऐसे तो खाली नहीं जाने दे सकता। अब ये शादीशुदा हो या ना हो, शादी तो इसको करनी पड़ेगी। बस इसके बाप की दौलत एक बार मेरे हाथों में आ जाए, फिर ये कौन और मैं कौन। आदि, तुम इस वक्त किसी को लिफ्ट देने के लिए गाड़ी क्यों रोक रहे हो? प्लीज चलते हैं ना जल्दी। चल स्वीटी, वो मेरा दोस्त है, अच्छे से जानता हूं मैं उसको। आदि, लेफ्ट क्यों ले रहे हो? हमें तो सीधा जाना है ना, ये गलत रास्ता है। जाने मन, यही रास्ता सही है। आदि मैंने कहा ना, हमें स्ट्रेट जाना था। अच्छा स्टॉप तक, मुझे नीचे उतरना। अब तो ये गाड़ी वहीं रुकेगी जहां मैं जाऊंगा। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए ना मैंने बहुत पापड़ बेले, ऐसे ही खाली नहीं जाने दे सकते। अब तुम चाहो और ना चाहो, ये शादी तो होके रहेगी। What nonsense! स्टॉप तक आदि, मैं अपनी गाड़ी से कूद जाऊंगी। छोड़ो मेरा हाथ! छोड़ो इसे, छोड़ो! मैं हूं ना बेबी, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा होने वाला पति। ओ पंडित, वहां खड़े खड़े क्या कर रहा है? इधर आ, शादी की तैयारियां शुरू कर। जी साहब। कहाँ जा रहे हो? इसी ग्रैंड मूवमेंट की तो मैं वेट कर रहा था। आज इसी अग्नि के सामने ना तुम्हारे साथ शादी करूंगा और तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। नहीं नहीं, शादी के मौके पे रोते नहीं है। पंडित मंत्र शुरू कर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपता मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाचरण भक्तुमाकाय तीन कोटि संप्रभ निर्विघ्न कुर्मे सरकार सदा।
कुंजन आदि तुम लोगों का खेल अब खत्म हो गया। यहां से कोई बच के नहीं जाएगा। कुंजन 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 बेटा बेटा तुम ठीक तो हो ना? गुंजन गुंजन बेटा तुम ठीक तो हो ना? गुंजन कुंजन कुंजन हम दोनों एक घर में सुनसान रात में साथ में रहे। और क्या रात थी वो, आहा, मजा आ गया। जैसे चरित्रहीन लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारे गुंजन के चरित्र पर कीचड़ उछालने की? हाँ, खबरदार जो भी कौन शब्द कहा था तुमने। सोच लीजिए आंटी जी, आपकी महान चरित्र वाली बहू ने मुझ जैसे चरित्रहीन लड़के के साथ एक रात गुजारी। बहुत हसीन रात, मैं और वो अकेले और वो अंधेरी रात। सोचिए, इस बात को आप लोग याद जरूर रखिएगा। तुम चुप होते हो कि सीमा? तुम इसकी बात, ऐसे लोगों के बेकार बातों पर ध्यान नहीं देते। चलो अरे बाहर आओ। तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ। ये तो दिव्या जी का कड़ा है। ये तुम्हें कहां से मिला? तो पुराने पर्स उखाड़ रहे थे ना, वहां पर कोने पे पड़ा हुआ मिला। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, बाकी काम करो। ये हमारे पास ही रहने दो, जाओ। अरे पेंट अभी तक गीला है। अभी तो कोई पेंटिंग नहीं हुई थी।
तो फिर कैसे? मैडम जी कारीगरों के जाने का समय हो गया है, एक बार आप उनका काम देख लीजिए। चलो चलते हैं। जी। लगता है रचना जी जासूसी का भी शौक रखती हैं। लेकिन क्या है ना कि इस जन्म में हर शौक पूरा हो जाए जरूरी तो नहीं। तो ठीक है, अगले जन्म की कामना कीजिए और आपको मौत के घाट उतारने का काम हम पूरा कर देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मयंक, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। सब्र रखिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट पानी तो पी लीजिए प्लीज। आंखें खोलो कुछ प्लीज। एक तो आप 6 महीने के लिए हमसे इतना दूर रही थी और अब आप ऐसा कर रही हैं। प्लीज गुंजन दीदी उठो ना प्लीज। जाओ कटी। बस बहुत हो गया। कौन है लड़की यहाँ पे जो मेरे कमरे में ऐसे सोई हुई है? इसे कहिए अभी के अभी यहां से बाहर जाए, अभी के अभी। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, अपने आप को संभालो। तुमने सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अरे वही तो कर रहा हूं। मैं जानता हूं, मेरे को आज भी याद है गुंजन और मेरी पहली मुलाकात। देखो, अगर तुम अभी के अभी यहां से नहीं गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ कैद कर लूंगा। और सिर्फ यही जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों तक तुम्हें मेरी बनके मेरे साथ रहना होगा। इसलिए गुंजन प्लीज प्लीज भगवान के लिए उठ जा प्लीज। अगर नहीं उठी तो मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1 1 1 2 2 2 2
तीन 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 कुछ कुंजन पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।